हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। आज मेरे दिन की शुरुआत फ्रेंड 3:45 AM पे ही हो गई थी और फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं मॉर्निंग में भी स्टडी कर पाऊँगी, लेकिन फिर मैंने टाइम देखा तो अभी 5 भी नहीं बजे थे। तो फिर मैं बैठ गई स्टडी के लिए और अभी 4:52 टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, तो इसीलिए मैं कम से कम 1.5 आवर की स्टडी तो कर ही लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं ल्यूसेंट की बुक से पॉलिटी पढ़ने लग गई और पॉलिटी में मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ रही थी। और यहाँ पर फिर मैं चाय बना के और पी के और फिर मैं खाना बनाने लगी थी। तो फिर वीडियो देखते देखते मैं सुन रही थी, लेकिन फ्रेंड इस टाइम पे मैं अपना टाइमर ऑफ रखती हूँ, क्योंकि ये मैं डबल काम एक साथ कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसको काउंट नहीं करती हूँ स्टडी में। ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि ईयरफोन लगा के और मैं वीडियो को सुनती रहती हूँ। तो यहाँ पर वही मैं लंच के लिए खाना बना रही हूँ। और खाने में आज बार मैं बता दूँ आपको क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू और ब्रिंजल की सब्ज़ी, यानी कि बैंगन की और आलू की सब्ज़ी और रोटी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप कैसे अपनी स्टडी को मैनेज कर सकती है हाउस होल्ड्स के साथ और अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप चाहती हैं कि आप भी स्टडी करें, तो आप सबसे पहले अपना जो टाइम है उसको आप बहुत ध्यान से नोटिस कीजिए 1-2 दिन तक कि आप कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट करती हैं। और फिर उसको अच्छे से नोटिस करने के बाद अगले दिन आप अपना टाइम टेबल बनाइए और आपको जिस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आप उसका सिलेबस लिख लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और फिर आप जो टाइम आप वेस्ट करती हैं उन टाइम को बचाइए। आप अगर आप धीरे धीरे बचाने की कोशिश करेंगी तो शुरू में तो ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, 1-2 घंटे आपको मिलेंगे, लेकिन आप जैसे धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे टाइम बचा सकती हूँ, तो फिर बाद में आप भी बहुत सारा टाइम बचा के और बहुत सारी स्टडी कर पाएंगी। अगर आपके बेबी छोटे हैं तो आप एक ही तरीका है, सबसे जल्दी उठ के आप स्टडी करें, क्योंकि बच्चों के उठने के बाद स्टडी पॉसिबल नहीं हो पाती। और हमेशा कई बार सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम स्टडी करेंगे, तो वो सोचना हमारी गलतफहमी है, क्योंकि बड़े बच्चे और ज़्यादा परेशान करते हैं जितना छोटे बच्चे नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मैंने यही सोचा था कि जब हनु बड़ा हो जाएगा तो मैं स्टडी करूँगी, लेकिन अभी वो पहले से भी ज़्यादा मस्ती करता है और पहले से भी ज़्यादा डिस्टर्ब भी करता है। जब छोटे रहते हैं तो एक जगह वो लेटे रहते हैं, या फिर उन्हें खिलौने दे दो या फिर उनको टॉयज़ वगैरह दे दो तो वो खेलते रहते हैं और हमें परेशान नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि आपके बच्चे छोटे हैं और आप बाद में स्टडी करेंगी, तो आप शुरुआत आज से ही कीजिए और थोड़ा थोड़ा, चाहे 1 आवर ही सही, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको रूटीन में आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और कम से कम 5 या 6 आवर की स्टडी में आने में तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमें अपने आप को और अपने टाइम को पूरा सेट करना पड़ता है। और उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टडी कर ही नहीं पाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे काम हैं उनको छोड़ के स्टडी करनी पड़ती है। तो फिर हमें ये गिल्ट नहीं रखना है कि हमने आज वो काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एक स्टडी ज़्यादा करेंगे तो थोड़े बहुत हमारे काम छूट भी सकते हैं, पर हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। और जो काम ज़रूरी है वो करने हैं, और बाकी जो ऐसा है कि हाँ फालतू है और हम ज़बरदस्ती उसमें अपना टाइम दे रहे हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लेडीज़ों की आदत ऐसी रहती है, वो ज़बरदस्ती की सफाई करने में जुटी रहती है, चाहे सफाई की ज़रूरत भी ना हो तब भी डेली का डेली घर का हर एक कोना चमकाने में लगी रहती है। अरे यार, इतना करने की ज़रूरत तब है तब हम बिल्कुल फ्री हों और हमारे पास कोई गोल ना हो, या फिर हम पढ़ना भी नहीं चाहते हों। पर अगर आप पढ़ना चाहती हैं और कुछ बनना चाहती हैं तो पहले अपने
सपनों को पूरा करने के लिए स्टडी कर लीजिए और बाद में पूरी लाइफ पड़ी है हमारे पास ये सब करने के लिए। तो इसीलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो फिर आपको थोड़ा बहुत काम तो इग्नोर करना ही पड़ेगा। और बहुत सी लेडीज़ ऐसे बोलती है कि हम ससुराल में रहते हैं और इग्नोर नहीं कर सकते, तो ससुराल में हम भी रहे हुए हैं और ससुराल में हर एक लड़की को रहना ही पड़ता है कभी ना कभी। तो पर कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ससुराल में भी अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे 3 बजे, तो 3 बजे तो कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो उठ के बैठा हो जाएगा। तो हमें उसी टाइम पे पढ़ लेना है और जैसे ही वो लोग उठे तो फिर हमें अपने काम में लग जाना है। और फिर फ्री होने के बाद में हमें ज़्यादा किसी से फालतू बातें ना करते हुए, गप्पेबाजी ना करते हुए अपना सिर्फ स्टडी में ध्यान देना है। अभी मैं स्टडी करती हूँ तो मैं बिल्कुल बाहर भी नहीं जाती हूँ, ना ही किसी से ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि अगर हम 5 मिनट बात करते हैं ना तो बाहर वाले लेडीज़ों की आदत होती है कि वो उसको आधा घंटा हमें वहीं रुका के रख लेती है और हमारा टाइम वेस्ट कर लेती है। तो हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टाइम हमारे लिए हमारे पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये बात तो आपको पता ही होगी, क्योंकि अगर टाइम चला जाता है तो वो वापस कभी भी नहीं आता है। लाइफ में हम हर चीज़ वापस ला सकते हैं लेकिन टाइम को हम वापस कभी भी नहीं ला सकते हैं। इसीलिए आज जो हमें टाइम मिल रहा है तब तक हम तैयारी कर सकते हैं, बाकी अगर ये निकल गया तो फिर तो हमें यही सब करना है। तो इसीलिए अभी इन सब फालतू कामों को छोड़ के और हमको सिर्फ पढ़ाई करनी है। दूसरे लोग तो चाहते ही यही है कि हमारा टाइम वेस्ट हो और हम पढ़ ना पाएँ, क्योंकि जिसको भी आपके मम्मी पापा को छोड़ के जिसको भी ये पता होगा कि आप स्टडी करती हैं, आपके रिलेटिव्स वगैरह, वो यही कोशिश करते होंगे कि आप स्टडी ना कर पाए, या आपके नेबर्स वगैरह। लेकिन आपको उनसे बचना है, ऐसे लोगों से, और अपनी स्टडी पर ही फोकस करना है। ये इस दुनिया का रूल है फ्रेंड, कि हम जब किसी से आगे बढ़ने लगते हैं तो लोगों को हमसे जलन होने लगती है और इसीलिए वो फिर हमारे लिए उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो हमें किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं देना है और सिर्फ अपनी स्टडी पे ही ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई हमारे साथ बहुत बुरा करे तभी भी हम उसे इग्नोर करें, कि अगर कोई ज़्यादा ही बुरा करे, जो सिचुएशन से बाहर हो जाए, तो फिर इतना भी हमें इग्नोर नहीं करना है। बट हाँ, जहाँ तक हो सके हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें डीमोटिवेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पर हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें हमेशा मोटिवेट रहना है और अपने बच्चों के और अपने पेरेंट्स के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में ही सोचना है। बाकी और किसी के बारे में नहीं सोचना है, ना ही उनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि जब तक हम बाहर की दुनिया से मतलब रखना नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ, ये है कि सोशल प्राणी हैं हम और हमें सब चीज़ों से लिंक भी रखना पड़ता है, मगर फ्रेंड्स मैंने तो बाहर की दुनिया से ज़्यादातर मतलब रखना अब छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि चाहे हम किसी के लिए कितना भी कर दें, लेकिन लोग हमारा बुरा ही चाहते हैं और हमारे जो अपने होते हैं बस वही हमारा भला चाहते हैं। बाकी सब तो जिनसे हम फ्रेंड्स और ये सब रिश्ते बनाते हैं बाहर के अदर, वो सब कभी हमारा भला चाह नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं बट ज़्यादातर तो वैसे ही होते हैं। तो आपको सिर्फ अपना टाइम बचाना है, क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम निकालने लगेगी अपने लिए और अपने पढ़ाई के लिए, वैसे आपकी पढ़ाई और अच्छी होती चली जाएगी और आपका मन भी फिर लगने लगेगा। और आपको जैसे जैसे टाइम मिले आप वैसे वैसे पढ़िए, क्योंकि धीरे धीरे अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा और कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। और स्टडी में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी होती है। ये नहीं कि हम एक दिन पढ़ लें और फिर 4 दिन बाद बुक ही नहीं उठाएं 4 दिन तक, ऐसा करेंगे तो हम कभी सक्सेस नहीं होंगे। हमें थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। और हमें दूसरों पे ध्यान देने से अच्छा, बाहर के लोगों से बातें करने से, गप्पे मारने से अच्छा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं फ्री टाइम में और उन पे ध्यान दें और उनके साथ खेल भी सकते हैं हम, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। क्योंकि जब तक हम हमारे अंदर से अपने मन को मजबूत नहीं बनाएंगे और हम अंदर से ये ठान नहीं लेंगे कि हाँ मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, तो तब तक हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम हारते तब हैं जब हम
खुद से हार जाते हैं, वरना हम हारते नहीं हैं। जब तक हम खुद से हार नहीं मान लेते, तो हमें खुद से हार नहीं माननी है, बाकी हम दुनिया से तो जीत लेंगे। तो आज मैंने 7 आवर की स्टडी करी है और अभी टाइम 5:45 हो गया है और अभी मैं हनु को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए फिर मैंने बंद कर दिया स्टडी करना। और आज लगभग मेरी स्टडी अच्छी हुई है, बस मुझे कफ और कोल्ड बहुत हो गया है और खांसी भी बहुत आ रही है और वॉइस ओवर करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। और हम कभी भी बाहर से मोटिवेशन लेके ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा दिन तक मोटिवेट नहीं रह सकते, इसीलिए हमें मोटिवेशन अपने अंदर से लाना होगा। क्योंकि जब हम अपने अंदर से मोटिवेशन लाएंगे तो हमें बाहर की चीज़ों से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो अलग बात है कि हम अगर ब्लॉग वगैरह देखते हैं तो एकदम से चार्ज हो जाते हैं, और ऐसा तो मैं भी करती हूँ कि कभी मुझे ऐसा लगता है तो मैं भी ब्लॉग वगैरह तो देखती हूँ और अपने आप को बूस्ट करती हूँ। क्योंकि कभी कभी हमारा मन भी हमें पागल बनाता है कि नहीं आज मत पढ़ो, आज रहने दो, ऐसे वैसे बहाने बना के, और हमें अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। लेकिन हमें उसके कंट्रोल में नहीं जाना है, बल्कि हमको उसको अपने कंट्रोल में लाना है, ताकि वो हमें पागल बना ही नहीं सके। क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल होता है, ये तो आपको पता ही है, बट हमें उसकी चंचलता पे नहीं जाना है। वो 10 बहाने आपके सामने लाके खड़े कर देगा ना पढ़ने के, पर आप उसको चुप करा सकते हो 1 मिनट में ये कह के कि नहीं, मैं अपनी ही बात मानूंगी और मैं जो मेरे लिए सही है और मेरे फ्यूचर के लिए जो सही है मैं वही करूंगी। तो मैं भी आजकल यही करती हूँ, अपने मन को चुप करा के और अपने दिमाग की सुनती हूँ, और वो मुझे हमेशा सही डिसीजन देता है। और जो मेरा मन कहता है मैं उसके विपरीत ही काम करती हूँ। अगर वो कह रहा है कि हाँ अभी उठना नहीं है, तो मैं फटाक से उठ जाती हूँ, ताकि उसको दूसरी बार बोलने का मौका ही ना मिले। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर चैनल पे नए हो तो। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करिए। और ये डिनर है।